अब एक बात देखो, एक ही दिन में ये दो मूर्छाएं हुई। लक्ष्मण जी उधर मूर्छित, हनुमान जी इधर मूर्छित। लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हुए और हनुमान जी भरत जी के बाण से मूर्छित हुए। मेघनाद काम का रूप है, लंका वासना की भूमि है, भरत जी प्रेम के रूप है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही, और अयोध्या उपासना की भूमि है। इसका अर्थ क्या है कि काम के बाण से भी व्यक्ति मूर्छित होता है, पर जो काम के बाण से मूर्छित होता है वो वासना की भूमि में गिरता है, लेकिन जो भगवत प्रेम के बाण से मूर्छित होता है वो उपासना की भूमि में गिरता है। अच्छा, जो वासना की भूमि में गिरता है वह समुद्र में, समुद्र के बीच में ही लंका है, संसार समुद्र में ही गिरता है, संसार समुद्र के बीच में ही गिरता है। लेकिन जो प्रेम के बाण से मूर्छित होता है वह तो सरयू किनारे गिरता है। सरयू ये तो राम जी की कथा है, राम जी की भक्ति है। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। श्री भरत जी दौड़े दौड़े गए, बहुत जगाया, हनुमान जी नहीं जगे। प्रार्थना की जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। हनुमान जी जागे, कपि सब चरित समास बखाने, और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौटे। तुरंत वैद तब कीन उपाय। अच्छा, हनुमान जी राम जी को बसाकर चले थे हृदय में, राम जी को हृदय में बसाकर चले थे। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रवंजन सुत बल भाकी। लेकिन एक अंतर हो गया, इधर से गए तो राम जी को मन में बसा कर गए और संजीवनी बूटी लेकर लौटे। भरत बाहुबल प्रभु पद प्रीति अपार, ज्ञात सराहत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। उधर से लौटे तो भरत जी को हृदय में बसाकर लौटे। राम जी अत्यंत दुखी थे। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये, बानर निकर आए गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। श्री हनुमान जी महाराज आए तो गोस्वामी जी कहते हैं, लाए सजीवन लखन जियाए, और श्री रघुवीर हरस उर लाए। और राम जी ने जब हृदय से लगाया, बोले हनुमान आज कुछ और लग रहा है, लगता है दोबारा लगा लूं तुम्हें हृदय से। क्यों? बोले अब तक लगता था तुमको हृदय से लगाकर तो ऐसे लगता था जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूं। हनुमान, अभी तक तुम्हें हृदय से लगाता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने आप से मिल रहा हूं, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा है। हनुमान जी बोले कैसा लग रहा है? भगवान बोले ऐसे लगता है जैसे मैं अपने भरत से मिल रहा हूं। और राम जी बोले क्या तुम भरत से मिलकर आए? हनुमान जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। प्रभु भरत जी को जब से देखा तब से क्या करूं, वे हृदय में बस गए हैं। भगवान बोले वही मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हृदय जब मेरे हृदय से लगा तो मुझे भरत जी के मिलने की तरह सुख लगा। अच्छा हनुमान, अब एक बात सुन लो, क्या अब मैं पहली बार मिला था तो हनुमान को हृदय से लगाया था, और दूसरी बार हृदय से लगा रहा हूँ तो ऐसे समझ लो कि मैं भरत को हृदय से लगा रहा हूँ। हनुमान जी बोले कहाँ भरत जी और कहाँ मैं? भगवान बोले ऐसी बात नहीं है। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत। भरत ही सम 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 भाई, तुम मम प्रिय भरत। सहस वदन तुमरो
यश गावे। सहस बदन, हजार मुख जिनके हैं, और वे हैं शेष भगवान, और शेषावतार हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेष के अंश से उद्भूत हैं, तो जिनके अंश से उद्भूत लक्ष्मण हैं वे हैं शेष भगवान। और उन लक्ष्मण जी को जीवन मिलते ही स्वयं शेष भगवान, शेष नाग, सहस वदन श्री लक्ष्मण जी का यश, हनुमान जी का यश गायन करने लगे कि मेरे अंश लक्ष्मण को जीवन देने वाले हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान कहते हैं कि शेष तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं हनुमान, और शेषावतार लक्ष्मण भी तुम्हारा गुणगान करेंगे। सहस बदन तुमरो यश गावे, सहस बदन अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुमरो यश गावे, सहस बदन सहस बदन, सहस बदन, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन, सहस बदन, सहस बदन। शेष भगवान आपका यश गा रहे हैं। देखो भगवान हनुमान जी को देखकर भरत जी की याद करते हैं। अच्छा एक अद्भुत बात, और भरत जी जब हनुमान जी को देखते हैं तो भरत जी क्या कहते हैं? जब हनुमान जी संदेश देने गए कि राम जी अयोध्या आ रहे हैं, भरत जी ने पूछा कौन हो तुम भैया? हनुमान जी बोले मैं पवन का बेटा हनुमान। भरत जी बोले क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी बोले और सचमुच के हनुमान कैसे होते हैं? हम जैसे हैं वैसे, आपसे तो मिले हैं पहले भी। भरत जी बोले हनुमान, आंख तो कहती है कि तुम हनुमान हो, लेकिन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम हनुमान से मिल रहे हैं। फिर कैसा लगता? बोले हमें ऐसा लगता है कपि तव दरस सकल दुख बीते, और मिले आज मोहि राम प्रीते। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे राम जी मिल गए हो। क्यों लग रहा है? क्योंकि जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। भरत जी को लगता है हनुमान जी के मिलने से कि हमें राम जी मिल गए, और राम जी को लगता है हनुमान जी के मिलने से कि हमें भरत जी मिल गए। एक अद्भुत बात है क्या? का भगवान के पास जब यह पहुंचते हैं तो भक्त को लेकर पहुंचते हैं, और जब भक्त के पास पहुंचते हैं तो भगवान को लेकर पहुंचते हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी आप तो कभी पहुंचते ही नहीं हो कहीं, कभी राम जी को लेकर पहुंचते हो, कभी भरत जी को लेकर पहुंचते हो। आप हनुमान जी क्या कहें? तुलसीदास जी बोले वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? का कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। हनुमान जी या तो भक्त के भाव से भरे रहते हैं या भगवान के भाव से, और भगवान से भक्त को मिला देना, भक्त को भगवान से मिला देना, और भक्त से भगवान को मिला देना हनुमान जी का कार्य है। इसलिए भरत जी को लगता है कि राम जी मिल गए, और राम जी को लगता है कि भरत जी मिल गए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई।
तो मुझे भरत की तरह हो। और भरत जी कहते हैं मिले आज मोह राम प्रीते, और शेषावतार लक्ष्मण जी को जीवन मिला है, इसलिए सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। ये शेषावतार तुम्हारा यश वर्णन कर रहे हैं, ऐसा कह के श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मीपति, यहाँ श्रीपति क्यों कहा? इसलिए कि जब शेष की बात हो गई तो नारायण का स्मरण हो ही जाए, और नारायण के साथ लक्ष्मी का स्मरण। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। और इसीलिए जब लक्ष्मण जी शेष हैं तो श्री सीता जी लक्ष्मी जी हैं और राम जी नारायण हैं। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। अब आगे वर्णन किया, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी श्री हनुमान जी का यश गायन करते हैं। ये देखत बालक बहुकालीना है, बहुत पुराने, लेकिन सदा बालक दिखाई पड़ते हैं, चारों ब्रह्मा जी के पुत्र। पर हनुमान जी भी ऐसे बालक हैं कि राम जी की कृपा से बड़े बड़े काम करने के बाद भी बालक ही बने रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि हम बाल वृत्ति में रहते हैं, पर हमारा लोक जीवन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लोक जीवन में कार्य में प्रवृत्त होने के बाद बालवत रहना कठिन है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, लोक जीवन में पूरे प्रवृत्त होने के बाद राम काज करते हुए भी बालक बने रहते हैं। इसलिए चारों ब्रह्म कुमार इनकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सनकादिक ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे हम तो सोच भी नहीं पाए थे कि हनुमान जी ऐसा करेंगे। कहा कैसे? बोले हमने तो राक्षसों को अमर बनाया था कि मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने हमारे वरदान की मर्यादा भी रख ली, उनको मारा भी नहीं और धरती पर रहने नहीं दिया, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से ऊपर फेंक दिया। हनुमान जी की ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े बलवान होने के बाद भी हमारी मर्यादा स्वीकार करके ही ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, और जितने मुनि हैं वे भी प्रशंसा करते हैं श्री हनुमान जी महाराज की। सभी संत मननशील मुनिजन हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। और नारद सारद सहित अहिसा, नारद जी भी, सरस्वती जी भी और शेष भगवान भी, यम कुबेर दिक्पाल जहां ते, यमराज भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं।